अस्सलाम वालेकुम। JA TV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 26 अगस्त 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। रियासती हैसियत से मुतालिक दरखास्तें फौरी समाअत से इनकार। मामला 10 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट। डेड लाइन मुकर्रर होने की उम्मीद। 10 अक्टूबर तक और इंतजार करेंगे वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत की। तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला पहले ही 10 अक्टूबर को दर्ज है। 14 अगस्त को चीफ जस्टिस ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने की एक अलग दरखास्त पर मरकज से 8 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया था। आइंदा 40 घंटों की एडवाइजरी जारी। मूसलाधार बारिश और बादल फटने का इम्कान। संथन टॉप, मरगन टॉप, जुजीला, अमरनाथ और गुरेज में बर्फबारी मुतवक्को। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अगले 40 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी कश्मीर के इजला में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ चंद हसास मकामात पर बादल फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया है। हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नालों, दरिया के किनारों से दूर रहें। ऑपरेशन सिंदूर से मुनासिब जवाब दिया गया। मिलिटेंटों को मजहब की बुनियाद पर नहीं मारा गया। राजनाथ सिंह। क्या जम्मू कश्मीर के तमाम टेलीविजन मुस्तकिल हो रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। 27 साल पुरानी कहानी ने सबको चौंका दिया। गुज़श्ता दिनों एक सरकारी हुक्म सामने आया तो सरकारी मुलाजमीन और टेलीविजन के दरमियान एक खुशगवार सरगोशी सी फैल गई। सबके जहन में यही सवाल था कि क्या आखिरकार हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हजारों टेलीविजन को मुस्तकिल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी ये बहस शुरू हो गई कि शायद ये वो दिन है जिसका इंतजार लाखों मुलाजमीन बरसों से कर रहे थे। लेकिन जब हकीकत खुली तो सब हैरान रह गए। ये फैसला किसी बड़े पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शख्स की तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद का नतीजा था। जी हाँ, ये कहानी है वारियम दास की, जो जम्मू के इलाके मरचाली से ताल्लुक रखते हैं। कहानी के आगाज की अगर बात करें तो एक मजदूर की खामोश मेहनत इसमें दिखती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वारियम दास ने 1990 की दहाई में महकमा आबपाशी में टेलीविजन के तौर पर काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवान महकमा में यौमिया उजरत पर काम कर रहे थे, इस उम्मीद पर कि एक दिन इनकी खिदमत को मुस्तकिल तस्लीम किया जाएगा। वारियम दास ने भी लगातार 7 साल तक मेहनत और ईमानदारी से काम किया। जब 1998 में इनके 7 साल मुकम्मल हुए तो उन्होंने कानून के मुताबिक दरख्वास्त दी कि इन्हें SRO 64 आप 1994 के तहत रेगुलाइज किया जाए, लेकिन इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालती जंग की शुरुआत की अगर बात करें तो मायूस होने के बजाय वारियम दास ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1998 में पहली पिटीशन दायर की गई। हाई कोर्ट ने 2001 में साफ कहा कि इनका केस गौर के काबिल है, लेकिन महकमा ने एक बार फिर इनकार कर दिया। वारियम दास ने फिर अदालत का रुख किया। यह सिलसिला 2001, 2014 और 2024 तक चलता रहा। हर बार अदालत ने इनके हक में फैसला दिया, लेकिन महकमा कभी अपील दायर करता, कभी कानूनी पेचीदगियों का में मामला जो है वो लटका देता। वही 27 साल सब्र और मुश्किलात की अगर बात करें तो जरा सोचिए, एक आम मजदूर जिसे सिर्फ एक छोटी सी क्लास यानी 4th पोस्ट चाहिए थी, 27 साल तक इंसाफ के लिए लड़ता रहा। इतने बरसों में हालात बदल गए, हुकूमतें आई और गई, कवानीन में तरमीमें हुई, लेकिन वारियम दास का केस फाइलों के ढेर में अटका रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल
अदालतों के चक्कर काटने में जो है वो गुजार दिए। कभी महकमा कानून की राय आई, कभी महकमा खजाना की, कभी फाइल आगे बढ़ी तो कभी वापस भेज दी गई, लेकिन वारियम दास ने हिम्मत नहीं हारी। फैसला आखिरकार जो है वो हक में आ गया। यानी मार्च 2025 में महकमा कानून ने अपनी राय देते हुए साफ कहा कि चूंकि अदालत का फैसला हतमी हो चुका है, इस पर अमल दरामद जरूरी है। महकमा खजाना ने भी यही मशवरा दिया। फिर मामला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास गया और बिल आखिर जुलाई 2025 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूरी दे दी कि वारियम दास को हेल्पर यानी क्लास 4 के तौर पर मुस्तकिल किया जाए। अहम बात यह है कि इनकी तकर्री को 1 जुलाई 1998 से मौसर करार दिया गया। जी हाँ, यानी कागजी तौर पर वो तब से मुस्तकिल मुलाजम हैं। लेकिन एक बड़ी हकीकत मैं आपको बता दूं, इस फैसले के साथ ही हुकूमत ने यह भी वाजे कर दिया कि ये सिर्फ वारियम दास के केस तक महदूद है और इसे दूसरे टेलीविजन के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर को जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया है और हमारे फौजियों ने मिलिटेंटों को उनके मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनके आमाल की वजह से हलाक किया। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर के रोज उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। हिंद ताश मुआहिदा मुअत्तली के बाद पहला अहम तबादला। दरियाए तवी में सैलाब का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अलर्ट जारी किया। 22 अप्रैल को पहलगाम मिलिटेंट हमले के बाद सिंध आबी मुआहिदा की मुसलसल मुअत्तली के बावजूद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दरियाए तवी में मुमकिन सैलाब के बारे में एक इंतबाह दिया है। इसको इंसानी बुनियादों पर इक़दाम करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत जल शक्ति ने ऊंचे दर्जा के सैलाब के खतरा का इम्कान जाहिर किया और वजारत खारजा को अलर्ट जारी किया, जिसके बाद इसे इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।